जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा भाजपा का राज्यसभा सदस्य जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, भारत का लुटेरा जिसने 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, अर्नब गोस्वामी 2 कौड़ी का देशद्रोही पत्रकार, लुच्चा लफंगा टुच्चा पत्रकार। क्यों नहीं अर्नब गोस्वामी को देशद्रोही का मामला लगाकर उसको जेल के अंदर सलाखों के अंदर डाला जाता है? हमें निकलना होगा घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा इन बेईमानों से। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा इसमें अंधा हो रहा है। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट तक आप सभी का मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पे क्यों भरोसा नहीं करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई है, आप लोगों से बातचीत करने के लिए भी बोला है, उस पे आपका क्या रवैया है? सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई, जब से भाजपा की सरकार आई है, लोग देश की जनता को न सीबीआई पर भरोसा है, न देश के मीडिया पर भरोसा है, न यहाँ तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो। किसी आपने देखा होगा राफेल के फाइल दबाने के लिए रंजन गोगोई को राज्यसभा में भेजा गया। जिस जज ने अमित शाह को तारीपार को सजा देने की बात की, जज लोया की हत्या हो गई, उसके बाद के जजों पर आई है। जिसने बरी किया उसको राज्यपाल बना दिया गया, सीबीसी का चेयरमैन बना दिया गया। तो कैसे भरोसा किया जा सकता है? मैडम आप ही बताइए ना। आपने पत्रकारों को भी देखा होगा, आप जो जज दिल्ली दंगा में परवेज साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर जिसने दिल्ली में दंगे कराए, उस पर एफआईआर दर्ज करने की बात की, रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। जो जज गुजरात में और हिमाचल में पीपीए किट घोटाला में भाजपा नेताओं के नाम को उजागर किया, रातों रात ट्रांसफर कर दिए गए। तो जजों पर कैसे भरोसा किया जाए? आप बताइए ना। बगुला को कहिएगा कि बगुला मछली नहीं खाएगा, बिल्ली दूध नहीं पिएगा, बाघ खून नहीं पिएगा, ऐसा हो सकता है? जो सुप्रीम जोक ऑफ कमेटी बनाई गई उसमें कौन लोग थे? जो इन्हीं के लोग थे, चारों के चारों लोग सलाहकार समिति से लोग जुड़े हुए थे। कोई नीति आयोग द्वारा एग्रीकल्चर टास्क फोर्स का मेंबर था, कोई राज्यसभा सदस्य था, तो कोई कुछ भी था। तो सलाहकार समितियों में लोग मेंबर उसी को बनाया जाता है जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं। अभी सरकार अपनी विश्वसनीयता इसलिए खो दी कि आपने देखा होगा मोहित अग्रवाल जो दैनिक भास्कर के प्रमुख हैं, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो हम क्या उम्मीद करेंगे कोई प्रिंट मीडिया हमारा खबर दिखाएगा? जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा भाजपा का राज्यसभा सदस्य जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, भारत का लुटेरा जिसने 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। तो हम क्या उम्मीद करें कि जी न्यूज़ हमको हमारी खबर दिखाएगा? वो तिहारी जो तिहाड़ में बंद होकर आया था, सुधीर चौधरी, आप समझिए। अर्नब गोस्वामी 2 कौड़ी का देशद्रोही पत्रकार, लुच्चा लफंगा टुच्चा पत्रकार, जो पुलवामा की घटना पर जश्न मनाता है, जिसको बालाकोट की घटना से पहले जानकारी होती है और कभी सवाल पुलवामा पर नहीं पूछा गया। एक पत्रकार का काम होता है सजग प्रहरी के रूप में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन थे। सवाल उठता है ना। सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खेत में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण आता है। आप समझिए, सैटेलाइट ये नहीं बताया कि गलवान में चाइना कब आ गया, अरुणाचल में कब चाइना गांव बसा लिया। सैटेलाइट ये नहीं बताया कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स जेलेटिन थे। जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा की समय था, दिल्ली चुनाव से पहले वो दिल्ली ला रहा था। अगर वो नहीं पकड़ा जाता था, पुलवामा जैसी घटना होती, दिल्ली का चुनाव ये जीत जाते। आप समझिए, आखिर एनआईए चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? क्यों नहीं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की बात होती है? क्यों नहीं अर्नब गोस्वामी को देशद्रोही का मामला लगाकर उसको जेल के अंदर सलाखों के अंदर डाला जाता है? कि कोई भी पत्रकार ऐसा खुफिया जानकारी, कॉन्फ्रेंस जानकारी जो सेना से जुड़ी हुई मामलों को कैसे सर वो पत्रकार तक पहुंचता है? ये सवाल कोई नहीं पूछता ना। इतना करप्शन सर, इतनी चीजें आप बता रहे हैं, आपने बताया, लेकिन आप इतने सवाल दुनिया के सामने रख रहे हैं, जहान के सामने रख रहे हैं। थोड़ा खौफ, थोड़ा डर नहीं लगता आपको इन चीजों से? देखिए, अगर ये खौफ और डर उसको होता है जिसके कर्मों में दाग होता है। हम तो प्रभु श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में ही न्याय है, न्याय करना हमारा काम है। और हम उसी वंश में जन्म लिए जो भगवान चित्रगुप्त कर्म के आधार पर फल लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमारे देश के जो क्रांतिकारी भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद अगर इस तरीके के खौफ खाते तो देश आज़ाद नहीं होता। हमें निकलना होगा घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा इन बेईमानों से जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे, जो बाहर के देशों से कमीशन खाकर अपना पार्टी कार्यालय बना रहे और हमारे देश की एक एक संस्थाओं को बेच रहे। एक बात समझाइए, 800 फीट का कोच होता है लोकल ट्रेन का, वही होता है स्लीपर का, वही होता है गरीब रथ का, वही होता है राजधानी का। लेकिन राजधानी चलेगी तो उसमें कोरोना नहीं होगा। 72 सीट उसमें भी है, 72 इसमें भी है। गरीब रथ में बैठेगा, स्लीपर में बैठेगा तो कोरोना हो जाएगा। क्या हो गया है? अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा इसमें अंधा हो रहा है। सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। हम सभी अपने अपने
कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं, इसलिए हमारे देश की स्थिति ऐसी हो गई। हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी है। अगर हम सभी जाग गए, सरकार से सवाल पूछने लगे, हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछने लग गए, तो निश्चित तौर पर हमारा देश सोने की हाथी है।